हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी फलनों का संयोजन। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.2 जो कि ख़त्म कर चुके हैं। तो एक्सरसाइज 1.3 करने से पहले हम कुछ थ्योरी पढ़ते हैं जो कि आपका है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो आइए देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है। तो देखिए, हम यहाँ लिखे हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन यानी फलनों का संयोजन। तो मान लिए कोई एक फंक्शन f है, माना कि f फंक्शन है जो कि क्या है, a से b है। एक फंक्शन है मेरा जो कि क्या है, a से b है, यानी इसका प्रांत a है और सह प्रांत क्या है, b है। उसी तरह दूसरा फंक्शन मान लिए जो कि g है, जो कि आपका b से c है, यानी प्रांत इसका b है और सह प्रांत क्या है, c है। तो बोल रहा है कि a, माना कि f और g दो फलन है। f और g क्या किए, दो हम फलन लिए। f और g का अगर संयोजन निकालना होगा तो वह क्या होगा, GOF होगा। GOF जिसको हम गॉफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे, गॉफ होगा। जो इस प्रकार परिभाषित है, किस प्रकार परिभाषित है, वो इस प्रकार परिभाषित। देखिए, अगर आप दो फंक्शन लीजिएगा, जैसे कि यहाँ f है और g दो फंक्शन है, तो इसका a टू b प्रांत, a से b आपका रिलेशन है कि नहीं है, यानी इसका प्रांत a है और सह प्रांत क्या है, b है। तो अगर इसका सह प्रांत b है तो इसका आपको प्रांत b ही लेना पड़ेगा, यानी इसका प्रांत, इसका सह प्रांत और इसका जो प्रांत होगा वह क्या होना चाहिए, बराबर होगा। तभी जाकर के हम दो फंक्शन का जो है संयोजन निकाल सकते हैं, नहीं तो हम दो फंक्शन का संयोजन नहीं निकाल सकेगा। तो जो होगा क्या होगा, GOF होगा। और GOF किस प्रकार होगा, तो GOF जो होगा वह a से c होगा, इस a से और यह c होगा, तभी जाकर के हम GOF निकलेगा। तो देखते हैं GOF हम कैसे निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ भी ले लेते हैं। यह मेरा a है और यह b है, ठीक है, यह a है और यह b है। उसी तरह a से b में क्या बनेगा, मेरा f फंक्शन है। f जो फंक्शन है वह a से b है, और g जो फंक्शन वह b से c है। तो g जो फंक्शन होगा वह मेरा इस प्रकार होगा, वह b से c होगा। g जो फंक्शन मेरा होगा ये इस प्रकार होगा, वह क्या होगा, b से c होगा। तो हमको निकालना है गॉफ। गॉफ जो होगा वो किस प्रकार होगा, गॉफ जो है बोला है कि यह a से c होगा। कहां से कहा होगा, a से c होगा। तो हम यहाँ पे नीचे ही दिखा देते हैं। तो गॉफ जो होगा वह ये होगा, इसी को हम गॉफ बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, गॉफ बोलेंगे। तो देखिए, a मान के चलिए x, f जो है a से b है, तो a में मान के चलिए x अवयव है कि नहीं है। अगर ये x a में है और यह f फंक्शन में जाएगा, अगर f a से b अगर f फंक्शन है, तो हम इस x को f में रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, f ऑफ x मिलेगा, जो कि कहाँ होगा, यहाँ होगा कि नहीं होगा। फिर हम क्या करेंगे, इस f को जो है किस में रखेंगे, g में रखेंगे। तो अगर इस f को g में रखेगा तो क्या मिलेगा, g f ऑफ x मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए, गॉफ को जो है हम ऐसे लिखते, ये जो गॉफ है, ये गॉफ है, इसका मतलब हुआ GOFX। GOFX, ओ मतलब ऑफ होता है, ओ मतलब ऑफ। इसको हम ऐसे भी लिखेंगे, g ऑफ के जगह ऐसे ब्रैकेट देंगे और ये f ऑफ x है तो f ऑफ x लिख दिए। तो ये आपका g ऑफ fx हुआ। तो g ऑफ गॉफ का मतलब हुआ g ऑफ fx, g ऑफ f ऐसे भी लिखिए, g ऑफ f को हम डायरेक्ट ऐसे भी लिखेंगे। ऑफ का मतलब ये हुआ, f का मतलब f ऑफ x हुआ, ठीक है। वेरिएबल कुछ भी रह सकता है, y भी रह सकता है, x भी रह सकता है। तो वेरिएबल से हमको नहीं मतलब है, हमको सिर्फ इतना जानना है कि g ऑफ f को लिखने का मतलब हुआ कि g ऑफ fx, ठीक है। तो ये आपका गॉफ है। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, एक क्वेश्चन हम लिखे हैं जो कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल नंबर 15। इसमें बोल रहा है कि f और g दो फंक्शन दिया हुआ है, f और g, ये आपका a है, ये b है और ये c है, ये b है और ये c है। हम आपको बोले हैं f फंक्शन दिया हुआ रहता है f a से b, और फिर g दिया हुआ रहता है b से c। ये और ये बराबर होना चाहिए, तभी जाकर के संयोजन जो निकालेंगे किसी भी दो फलन का वह क्या होगा, निकलेगा। तो हमको गॉफ निकालना है। तो उसी तरह g और f दो फंक्शन दिया हुआ आपको a से b और b से c। तो हमको गॉफ निकालने के लिए बोल रहा है, क्या निकालने के लिए बोल रहा है, गॉफ। तो हम जानते हैं कि गॉफ जो होता है वो, इसको हम ऐसे लिखते हैं g f ऑफ x, g f ऑफ x लिखते हैं, ठीक है। तो g f ऑफ x लिखेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे f ऑफ x का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो तभी तो g निकलेगा। तो f ऑफ x का वैल्यू यहाँ पे एक बार 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए। देखिए, ये आपका है 2 है, 3 है, 4 है। f में क्या है, 2 है, 3 है और 4 है। तो हम एक बार x का वैल्यू 2 रखते हैं, x का वैल्यू हम 2 रखते हैं। तो अगर x का वैल्यू 2 रखिएगा तो बोलिए यहाँ क्या मिलेगा,
या हमको गॉफ का जो वैल्यू मिलेगा, जी एक्स के जगह पे 2 रखते हैं, एफ ऑफ 2 होगा कि नहीं होगा। और एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, एफ ऑफ 2 का वैल्यू 3 है, तो हम यहां से इसको लिखेंगे जी 3, इसके जगह क्या रख देंगे, 3 रख देंगे, क्योंकि एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, 3 है। तो g ऑफ 3 का वैल्यू अब हमको यहां बताना पड़ेगा। तो g ऑफ 3 का वैल्यू बोलिए क्या होगा, g ऑफ 3 हमको दिया हुआ है, कितना है, g ऑफ 3 और g ऑफ 4 का वैल्यू 7 है, तो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x बराबर 2 क्या रखेंगे, 2 रख दिए, 3 रखेंगे, तो x बराबर 3 रखिए, तो यहां हो जाएगा g f ऑफ 3 होगा कि नहीं होगा। और f ऑफ 3 का वैल्यू कितना है, f ऑफ 3 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, तो यहाँ पे g ऑफ 4 होगा, और g ऑफ 4 का वैल्यू कितना है, 7 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 7। अब हम x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 4 रखेंगे, तो x बराबर अगर 4 रखिएगा तो g ऑफ f4 का वैल्यू आएगा, x के जगह यहाँ क्या रखेंगे, 4 रखेंगे। और f ऑफ 4 का वैल्यू कितना होगा, देखिए f ऑफ 4 का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ, 5 दिया हुआ, f ऑफ 4 का भी वैल्यू 5, f ऑफ 5 का भी वैल्यू 5, तो इसके जगह पे हम क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, तो यहाँ पे 4 रखिए, g ऑफ 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ 4 का वैल्यू, f ऑफ 4 का वैल्यू कितना है, 5 है, f ऑफ 4 का वैल्यू 5 है, तो हम यहाँ 5 रखेंगे, तो 5 रखने पे तो g ऑफ 5 हुआ, और g ऑफ 5 का वैल्यू हमको दिया हुआ है कितना है, 11, तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 11 आ गया। इसी तरह हम और सारा वैल्यू निकालते हैं। अब हम x बराबर 2 रखे, 3 रखे, अब हम x बराबर क्या रखेंगे, x बराबर 4 रख दिए, 5 रखेंगे, तो अगर x बराबर 5 रखिएगा तो g ऑफ f5 का वैल्यू निकलेगा, g ऑफ f5 का वैल्यू निकलेगा, तो g ऑफ f5 निकलेगा, कैसे निकलेगा, और f5 का वैल्यू कितना है, देखिए f5 का वैल्यू हमको 5 दिया हुआ है, तो g ऑफ 5 हो जाएगा, और g ऑफ 5 का वैल्यू कितना है, 11 है, तो इसका वैल्यू लिखेंगे 11। तो इस तरह से आपको गॉफ मिला, क्या मिला, गॉफ का वैल्यू 7 मिला, फिर 7 मिला, फिर 11 मिला, और फिर 11 मिला। तो इस तरह से हम गॉफ निकाले, और गॉफ जो निकलेगा वह क्या निकलेगा, a से c निकलेगा। तो हम यहाँ पे देखिए गॉफ का फिगर बना रहे हैं आपको, यह a है और यह c है, यह a का वैल्यू है, a का वैल्यू 2, 3, 4 और 5 है, तो 2, 3, 4 और 5 रख दिए, और c का वैल्यू 7, 11, 15 है, यहाँ रखेंगे 7, 11 और, तो देखिए x इक्वल टू जब यहाँ हम 2 रखते हैं तो हमको क्या मिलता है, 7, तो हम यहाँ x इक्वल टू 2 पे 7, यानी 2 किससे बनाएगा, 7 से बनाएगा। जब x का वैल्यू 3 रखते हैं तो क्या मिलता है, 7, यानी 3 पे भी हमको क्या मिला, 7। अगर x का वैल्यू हम 4 रखते हैं तो क्या मिलता है, 11, तो 4 पे 11, और x का वैल्यू अगर 5 रखते हैं तो क्या मिला, 11, तो 5 पे भी क्या मिला हमको, 11। तो ये जो आपका आया, ये गॉफ आया, क्या आया आपको, गॉफ आया। तो हम इसको बोलेंगे ये गॉफ है, जो कि क्या है, a टू c है, और हम बोले हैं कि गॉफ जो मिलता है वो क्या मिलता है, a से c मिलता है, तो ये आपका गॉफ निकल गया। ठीक है, तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है। पहला में है गॉफ का जो प्रांत होगा वह f के प्रांत के बराबर होगा। इस चीज को समझते हैं कैसे, जैसे कि हम जानते हैं f जो होता है वह a से क्या होता है, b होता है, और g जो होता है वह b से c होता है कि नहीं होता है। तो यह जो होगा यह किसका प्रांत होगा, यह f का प्रांत होगा कि नहीं होगा, और यह f का क्या होगा, सह प्रांत होगा। ठीक है, और ये g का प्रांत होगा, और ये जो होगा क्या होगा, g का सह प्रांत होगा। अगर हम गॉफ निकालेंगे तो गॉफ मेरा क्या होगा, a से c होगा, गॉफ जो होगा वो क्या होगा, a से c होगा। तो यह यहाँ पे जो होगा जी गॉफ का ये प्रांत है, और ये किसका, गॉफ का सह प्रांत है कि नहीं है। तो हम बोले हैं कि गॉफ का जो प्रांत होगा वह किसके प्रांत के बराबर होगा, वह f के प्रांत के बराबर होगा। तो देखिए ये गॉफ का प्रांत है कि नहीं है, और इसका जो प्रांत है वह किसके प्रांत के बराबर है, वो f के प्रांत के बराबर है। उसी तरह गॉफ का जो सह प्रांत होगा वह g के सह प्रांत के बराबर होगा। तो देखिए गॉफ का जो ये सह प्रांत है कि नहीं है, तो यह किसके सह प्रांत के बराबर है, g के सह प्रांत के बराबर है। तो वही चीज हम यहाँ लिखे हैं कि गॉफ का प्रांत f के प्रांत के बराबर होगा, गॉफ का सह प्रांत जो होगा वो किसके प्रांत के g के सह प्रांत के बराबर होगा। गॉफ परिभाषित होगा, कब परिभाषित होगा, यदि f जो होगा वह क्या होगा, सबसेट यानी उप समुच्चय होगा किसका, g के प्रांत का। तो देखिए g का प्रांत यह है कि नहीं है, तो हम यहां से जो f निकालते हैं, जैसे कि ये आपका a है और ये क्या है, b है। अगर a से b में जाएंगे तो हम यहां से, अगर ये x है तो ये आपको, अगर x को f में रखेंगे तो यहाँ f ऑफ x मिलेगा कि नहीं मिलेगा।
फिर यहाँ पे क्या है C है, और G से F, B से C जाएंगे तो हमको ये G है, तो यहाँ क्या मिलेगा G ऑफ fx मिलेगा। तो आप हमको यहाँ लिखे हैं F जो होगा G के प्रांत का क्या होगा, उप समुच्चय होगा। तो यह मेरा G है और यह G का यह क्या होगा, प्रांत होगा। देखिए G का प्रांत क्या है, B है, तो G के प्रांत में B, G का जो प्रांत होगा वह B है, और B में हमको क्या मिलेगा, F मिलेगा, यानी fx मिलेगा। तो इसका मतलब है कि G का जो प्रांत है उसमें fx मिल रहा है, यानी आपको ये जो fx है G के प्रांत का क्या है, उप समुच्चय। इसका मतलब है कि F जो होगा वह किसका उप समुच्चय है, G के प्रांत का उप समुच्चय है। और तीसरा नंबर में लिखे, चौथा नंबर में, गॉफ को परिभाषित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि फॉग भी परिभाषित हो। अगर गॉफ परिभाषित है तो कोई जरूरी नहीं है कि फॉग भी परिभाषित होगा ही होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये आपका कुछ नोट्स था, तो इसको लिख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कभी कभी ये सब आता है 1-2 नंबर का। तो देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, लेकिन आपको एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन के तौर पे ही दे दिया हुआ, एग्जाम्पल नंबर 18 दिया हुआ, जो आपको डायरेक्ट याद रखना है। ये प्रॉपर्टीज बोल रहा है कि F तथा G एक की है, F और G क्या है, एक की है, यानी 1-1 फंक्शन है। तो गॉफ भी एक की होगा, यह हमको सिद्ध करना है। ठीक है, आपको एग्जाम्पल में क्या है, सिद्ध करना है। लेकिन जब F और G एक की होगा तो क्या होता है, गॉफ भी एक की होता है। तो हम इसको देखते हैं कैसे। तो देखिए हमको बोल रहा है F और G क्या है, एक की है। तो कभी कोई भी हम बताए हैं एक की कैसे सिद्ध करते हैं। हम बताए हैं कि अगर सपोज डेट F ऑफ x1, अगर f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, और हम बाद में प्रूव कर दें कि x1 भी बराबर होगा x2 के, तो हम बोलते हैं तो f ऑफ x जो होता है वो क्या होता है, तो f ऑफ x को हम एक की कहते हैं कि नहीं कहते हैं। हम आपको इससे पहले एक्सरसाइज में बताए कि यदि f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2 के, और अगर x1 बराबर x2 आ जाए तो हम कहेंगे कि f ऑफ x जो होगा वो क्या होगा, एक की होगा। लेकिन हमको यहाँ पे सिद्ध करना है कि गॉफ मेरा एक की होगा। क्या होगा, गॉफ एक की होगा। तो हम यहाँ लेते हैं g ऑफ fx बराबर है g ऑफ x1 बराबर है g ऑफ x2 के। g ऑफ x1 किसके बराबर है, g ऑफ x2 के। इसका मतलब है यहां से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, g ऑफ x1 बराबर है g ऑफ x2 के बराबर है। ठीक है, लेकिन हमको बोल रहा है कि f और g क्या है, एक की है। अगर f और g एक की बोल दिया है, अगर आपको बोल दे कि f एक की है, तो इसका मतलब है कि x1 बराबर x2 आ जाएगा, क्योंकि एक की हमको बोल रहा है। तो यहाँ पे g को आपको एक की बोल रहा था। अगर g को एक की बोल रहा है तो इसके अंदर जो है वह क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जैसे f अगर एक की है तो इसके अंदर क्या है, x1 और x2 है, तो हम बाद में x1 और x2 को बराबर कर देते हैं। कब, जब एक की होता है। तो इस यहाँ पे g एक की बोल रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे g एक की है, g क्या है, एक की है। इसलिए f ऑफ x1 बराबर होगा किसके, f ऑफ x2 की। यानी g के अंदर जो भी वैल्यू है उसको क्या करते हैं, हम बराबर कर देते हैं। कब, जब एक की होता है। अब यहाँ पे आपको f भी बोल रहा है एक की है, f भी एक की है, तो यहाँ हम लिखेंगे f एक की है, f एक की है। तो अगर f एक की है तो क्या होगा, तो x1 बराबर x2 होगा। क्या होगा, x1 बराबर x2। तो यहाँ हम ले लिए x1 बराबर x2। तो आप हमको यह बताइए, हम जानते हैं कि अगर f ऑफ x एक की होगा तो हम पहले f ऑफ x1 बराबर x2 करते हैं और बाद में x1 बराबर x2 निकाल देते हैं, तो हम बोलते हैं कि f जो होगा वह क्या होगा, एक की होगा। तो यहाँ देखिए हम gx1 बराबर gx2 लेके चले थे, अब बाद में बोल दिए कि x1 बराबर x2 है। इसका मतलब है कि गॉफ जो होगा वह क्या होगा, मेरा एक की होगा, क्योंकि gof x1 बराबर gof x2 हम लेके चले थे, अब बाद में प्रूव कर दिए कि x1 बराबर क्या है, x2 है। तो हम कहेंगे तो इसलिए गॉफ एक की
होगा। तो गॉफ क्या होगा, एक ही होगा। तो यह हम आपको प्रूव कर दिए, एग्जाम्पल नंबर 18 में है। लेकिन इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में आता है कि यदि एफ और जी एक ही है तो पूछ देगा कि क्या गॉफ एक ही होगा, तो गॉफ भी क्या होगा मेरा, एक ही होगा। देखिए दूसरा प्रॉपर्टीज हमको बोल रहा है कि यदि एफ तथा जी, एफ तथा जी आच्छादक है यानी ऑन टू है, तो हमको बताना है कि गॉफ जो होगा वह भी आच्छादक होगा यानी ऑन टू होगा। तो हम कैसे बताएंगे, तो हमको एफ और जी को बोल रहा है कि यह ऑन टू है यानी आच्छादक है। तो आप हमको यह बताइए, मान लेते हैं कि एक्स ए जो समुच्चय है उसमें एक्स अवयव है, बी समुच्चय में वाई अवयव है और सी समुच्चय में जेड अवयव है। तो अगर आप हमको बताइए सपोज दैट जी आपका क्या है, जी आपका ऑन टू है। तो अगर जी ऑन टू है तो आप हमको यह बताइए, देखिए x किससे बिलोंग कर रहा है, z किससे बिलोंग कर रहा है, z आपका c से बिलोंग कर रहा है। c में क्या है, z है। अगर z c से बिलोंग कर रहा है तो बताइए y जो होगा वह क्या होगा, z का प्री इमेज होगा यानी पूर्व प्रतिबिंब होगा। तो हम बोलेंगे तो y z का y पूर्व प्रतिबिंब होगा किसका, z का। तो y जो होगा वह क्या होगा, z का पूर्व प्रतिबिंब होगा, क्योंकि अगर इसमें y रखेंगे तो y को अगर g में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। तो अगर इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा तो z जो होगा, y जो होगा z का क्या होगा, पूर्व प्रतिबिंब होगा। तो हम कह सकते हैं तो y को अगर g में रखिएगा तो g ऑफ y होगा, और यह किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा। क्यों, ये जो z अवयव है ये c का अवयव है, तो y को अगर g में रखेंगे तो c का पूरा अवयव हमको मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हमको बोल रहा है कि g क्या है, आच्छादक है। तो आच्छादक कब होगा, जब इसका जो होगा सहप्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत से संबंधित होगा, तभी तो आच्छादक होगा। तो हम कहेंगे क्योंकि g आच्छादक है। तो g अगर आच्छादक है तो इसका मतलब है कि g ऑफ y जो होगा वह किसके बराबर होगा, z के बराबर होगा। अब हमको बोल रहा है कि f भी मेरा आच्छादक है। तो अगर f आच्छादक है तो हम यहां जानते हैं कि y जो होगा किसका अवयव होगा, b का अवयव होगा। तो y बिलोंग्स टू b, y जो होगा b का अवयव है। तो y अगर b का अवयव है तो बोलिए y का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, y का पूर्व प्रतिबिंब होगा x होगा, y का पूर्व प्रतिबिंब x होगा। और y का पूर्व प्रतिबिंब x है, y का पूर्व प्रतिबिंब क्या होगा, x होगा। तो इसका मतलब है अगर x को आप f में रखिएगा तो क्या मिलेगा, f ऑफ x मिलेगा, जो कि किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा, जो कि किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। यानी ये इसका प्रत्येक अवयव x से संबंधित है, क्योंकि y का आप कुछ भी वैल्यू रखिएगा, x का कुछ भी वैल्यू रखिएगा, हमेशा y मिलेगा ही मिलेगा, यानी ये सब अवयव मिलेगा। तो हम बोलेंगे क्योंकि f क्या है मेरा, आच्छादक है, f क्या है मेरा, आच्छादक है। तो यहां पे आपको बोल रहा है कि आपको g भी आच्छादक है और f भी आच्छादक है। तो हमको प्रूव करना है कि गॉफ भी आच्छादक होगा। तो देखिए गॉफ कब आच्छादक होगा, गॉफ जो होगा वो यहां से यहां होगा कि नहीं होगा, गॉफ जो होगा वो क्या होगा, a से c होगा। तो गॉफ कब आच्छादक होगा, अगर गॉफ का वैल्यू किसके बराबर आ जाए, z के बराबर आ जाए, यानी z का प्रत्येक अवयव अगर x से संबंधित होगा तभी जाकर के तो गॉफ आच्छादक होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे GOF, इसका मतलब हुआ GOFX। तो अब देखिए fx का वैल्यू किसके बराबर है, y के बराबर है। तो हम इसको लिखेंगे गॉफ बराबर g, fx के जगह पे क्या रखेंगे, y रखेंगे, fx के जगह y रखेंगे। और g ऑफ y किसके बराबर है, z के बराबर है। g ऑफ y किसके बराबर है, यहां पे क्या कीजिए, f ऑफ fx के g ऑफ fx के जगह पे आप y रख दीजिए। तो g ऑफ f ऑफ x बराबर, और g ऑफ y का वैल्यू z के बराबर है, तो ये आ गया z के बराबर। तो देखिए प्रत्येक z के वैल्यू के लिए हमको g ऑफ fx मिल रहा है, यानी हमको
गॉफ मिल रहा है। तो अगर प्रत्येक जेड का वैल्यू के लिए आपको गॉफ मिल रहा है, यानी प्रत्येक जेड जो होगा, देखिए ये होगा मेरा गॉफ, ए है और यह सी है, ये एक्स होगा और ये जेड होगा, डायरेक्ट इसी को तो हम गॉफ बोलेंगे। तो अगर प्रत्येक जेड के मान, प्रत्येक जेड का मान, क्या कि यहाँ पे एक्स का कुछ भी वैल्यू रखे, हमेशा जेड का कुछ ना कुछ वैल्यू मिल रहा है क्योंकि यह इसके बराबर है, तो हम बोलेंगे अतः गॉफ भी आच्छादक होगा। आइए देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 और प्रॉपर्टी नंबर 4। हमको बोल रहा है यदि गॉफ एकैकी है तो एफ एकैकी होगा। क्या होगा? एफ एकैकी होगा, लेकिन जी एकैकी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इस चीज को हम देखते हैं। हम क्या करते हैं, एफ को एकैकी लेते हैं, यानी 1 इसमें मान लेते हैं, 2 3 4, ठीक है, 5 इसमें भी 1 2 3 4 5 और 6 है। तो अगर हम एफ को एकैकी लेते हैं तो ये 1 1 फंक्शन बनेगा, यानी इसको इससे बना दे रहे हैं, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, तो ये एकैकी होगा। तो हम इसको एकैकी कर रहे हैं। एफ क्या है मेरा? एकैकी है। अब हमको जी के बारे में बोल रहा है कि हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। तो हम देखते हैं कि जी एकैकी नहीं है, लेकर के देखते हैं, फिर देखेंगे कि क्या गॉफ मेरा एकैकी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जी को एकैकी नहीं मानते, इसमें मान लेते हैं 1 2 3 4 5। तो ये 1 को 1 से, 2 को 2 से, 3 को 3 से, 4 को 4 से, 5 को 5 से और 6 को भी 5 से बना देते हैं। तब तो ये एकैकी नहीं होगा, क्योंकि दो ऐसा अवयव है जिसका सेम प्रतिबिंब बन रहा है, तो हम इसको एकैकी नहीं बोलेंगे। तो यह आपका एकैकी नहीं है। जी जो है क्या है? एकैकी नहीं है। जी एकैकी नहीं है। एफ क्या है मेरा? एकैकी है। तो देख रहे हैं कि गॉफ मेरा एकैकी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए गॉफ अगर आप बनाइएगा तो क्या होगा? गॉफ का मतलब हो गया आपको GOFX, GFX। तो हम एक बार क्या करते हैं, गॉफ तो जानते ए से सी होता है। गॉफ जो होता है क्या होता है? ए से सी होता है। हम इधर बना दे रहे हैं गॉफ का फिगर। ये ए है और ये सी है। तो ए में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। सी में भी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो देख ये मेरा गॉफ है और देखते हैं कि गॉफ मेरा एकैकी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप क्या रखिएगा? एक्स का वैल्यू 1 2 3 रखिएगा, 4 5 रखिएगा। तो हम एक्स का वैल्यू इसमें 1 रख के देखते हैं। तो अगर एक्स का वैल्यू 1 रखिएगा तो बोलिए यहाँ पे 1 रखिएगा तो क्या आएगा? GF, एक्स की जगह क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। अब हम क्या करेंगे? एफ ऑफ 1 का वैल्यू रखेंगे। एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या होगा? बोलिए। एक्स इक्वल टू 1 पे अगर एफ 1 अगर एफ में रखिएगा तो 1 आएगा। तो इसका मतलब है एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना है? 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे। जी ऑफ 1 का वैल्यू देखेंगे, यानी 1 को जी में रखेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो जी ऑफ 1 का वैल्यू कितना आया? 1। तो यानी एक्स इक्वल टू 1 को गॉफ में रखे तो हमको कितना मिला? 1 मिला। अब हम एक्स बराबर 2 रखते हैं गॉफ में। तो जैसे ही एक्स बराबर 2 रखिएगा तो देखिए क्या आ रहा है? जी एफ ऑफ 2 का वैल्यू 2 पे 2 मिल रहा है, तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू 2। उसके बाद जी ऑफ 2 का वैल्यू 2, तो जी ऑफ 2 का वैल्यू 2। एक्स इक्वल टू 3 रख के देखिए, एक्स इक्वल टू 3 रखिएगा तो जी ऑफ एफ 3 आएगा और ये कितना आएगा बताइए? एफ ऑफ 3 का वैल्यू यानी 3 पे कितना मिल रहा है? एफ में 3 मिल रहा है, तो 3 पे 3 लिखेंगे। उसके बाद जी ऑफ 3 का वैल्यू 3 पे 3 मिल रहा है, तो इस पे 3 मिल रहा है। उसके बाद आप क्या कर दीजिए? x इक्वल टू 4 रखिए। तो x बराबर अगर 4 रखिएगा तो यहाँ पे आपको आएगा GF4 और F4 का वैल्यू यानी 4 रखने पे F में कितना मिल रहा है? 4 मिल रहा है, तो यहाँ आ गया आपको 4। उसके बाद x बराबर 5 रखिए तो GF5, तो यहाँ से आ गया G5 और G5 का वैल्यू F5 अगर F में रखेंगे तो क्या मिल रहा है? 5 मिल रहा है, तो इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 4 आ रहा था। यानी अगर हम 1 रखें तो गॉफ हमको कितना मिला? 1। तो 1 पे हमको गॉफ मिला 1। 2 रखे तो गॉफ क्या मिला? 2 मिला। 3 रखे तो गॉफ क्या मिला? 3 मिला। 4 पे 4 मिल रहा है, 5 पे 5 मिल रहा है। तो यहाँ से हम देखें कि यदि हम एफ एकैकी लेते हैं, जी एकैकी नहीं लेते हैं, तो हमको गॉफ जो होगा वह हमको एकैकी मिल रहा है। गॉफ क्या मिल रहा है? एकैकी मिल रहा है। इसका मतलब हुआ कि यदि गॉफ एकैकी होगा तो एफ एकैकी होगा ही होगा, लेकिन जी एकैकी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम नीचे लिखेंगे अतः
यदि गॉफ एकैकी है तो एफ एकैकी होगा। क्या होगा? एफ एकैकी होगा, लेकिन जी एकैकी हो भी सकता है और नहीं भी। जी एकैकी हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, अब हम प्रॉपर्टीज नंबर 4 में आते हैं। इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज नंबर 4 कह रहा है कि गॉफ आच्छादक है, जी आच्छादक है तो एफ आच्छादक हो भी सकता और नहीं। यानी अगर गॉफ आच्छादक अगर आपका होगा तो ए जी भी क्या होगा? आच्छादक होगा, जी भी आच्छादक होगा, लेकिन एफ आच्छादक हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। तो हम देखते हैं गॉफ आच्छादक बनाते हैं। ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो इसमें ले लेते हैं 1 2 3 4 और इसमें 1 2 3 4। ठीक है, तो एफ को हम आच्छादक नहीं लेते हैं, तो यानी 1 को 1 से, 1 2 को 2 से, 3 को 3 से, इसको इससे बना देते हैं। तो बताइए एफ आच्छादक होगा? एफ आच्छादक नहीं होगा, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव का इधर पूर्व प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो हम एफ कहेंगे आच्छादक नहीं है। तो यहां बोलेंगे एफ आच्छादक नहीं है। ठीक है, जी आच्छादक लेते हैं, तो जी अगर आच्छादक लीजिएगा, ये मेरा एफ है और ये क्या होगा? जी होगा। तो जी को आच्छादक लेना है 1 2 3 4, तो इसको इससे बनाते हैं, इसको इससे बनाते हैं। ठीक है, 3 अवयव भी इसमें लेते हैं, इसको इससे और इसको इससे। तो देखिए जी मेरा आच्छादक हो गया, क्यों? क्योंकि सी का प्रत्येक अवयव का इधर पूर्व प्रतिबिंब बन रहा है, इसका मतलब है कि जी क्या है? मेरा आच्छादक है। तो यहां पे जी जो होगा मेरा क्या है? आच्छादक है। जी क्या है? मेरा आच्छादक है। अब हम क्या करते हैं कि देखते हैं, गॉफ निकालते हैं और देखते हैं कि क्या गॉफ भी मेरा आच्छादक है या नहीं है। तो गॉफ हम जानते हैं कि क्या होता है? ये होता है जी एफ एक्स, जी एफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, यहां पे x बराबर 1 रखते हैं, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे और देखेंगे कि गॉफ मेरा आच्छादक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहां पे x बराबर 1 रखिए, तो जी F1 हो गया, तो यहाँ हो गया जी। F1 का वैल्यू कितना होगा? 1 रखने पे 1 मिल रहा है तो 1। उसके बाद G1 का वैल्यू कितना में होगा? 1 रखने पे 1 मिल रहा है, इसका वैल्यू 1। यानी x इक्वल टू 1 रखने पे गॉफ जो होगा वो क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 2 रखेंगे, तो बोलिए 2 रखिएगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे G F ऑफ 2 का वैल्यू 2, G ऑफ 2 का वैल्यू 2। फिर हम क्या करते हैं, x बराबर 3 रख के देखते हैं, तो यहां से आया जी F3, तो F ऑफ 3 का वैल्यू 3, तो यहां लिखेंगे G3। उसके बाद G3 का वैल्यू 3 पे 3, तो इसका वैल्यू 3। उसके बाद हम x बराबर 4 रख के देखते हैं, तो जी F4 आया, तो यहां से F4 का वैल्यू 3, तो यहां हम लिखेंगे G3 और G3 का वैल्यू 3, तो यहां से आ गया 3। अब इसका आप डायग्राम बना के देखिए, ये A है और ये C है, 1 2 3 4 और इसमें है 1 2 और 3, तो ये गॉफ होगा। गॉफ जानते हैं A से C होता है, गॉफ A से C होता है। तो 1 पे क्या मिला? 1, तो हम बोलेंगे कि 1 पे 1 मिल रहा है। 2 पे क्या मिला? 2, तो 2 पे 2 मिल रहा है। 3 पे क्या मिल रहा है? 3, तो 3 पे 3। 4 पे 3, तो 4 पे 3। तो देखिए आपको गॉफ जो आया वो आच्छादक आया, क्यों? क्योंकि C का प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब हमको बन रहा है, तो हम बोलेंगे कि गॉफ क्या होगा? आच्छादक होगा। तो इसका मतलब है कि गॉफ आच्छादक होगा, जी आच्छादक होगा, लेकिन F आच्छादक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम यहां लिख देंगे, अतः गॉफ आच्छादक है तो जी आच्छादक होगा। क्या होगा? जी आच्छादक होगा, लेकिन F आच्छादक हो भी सकता है और नहीं भी, ठीक है।
अब देखिए जितना प्रॉपर्टीज पढ़े हम शॉर्ट में लिख दिए हैं कि प्रॉपर्टीज नंबर 1 बोल रहा था कि एफ एक एक ही है, जी एक एक ही है, तो गॉफ भी मेरा क्या होगा, एक एक ही होगा। प्रॉपर्टीज नंबर 2 बोल रहा था एफ आच्छादक है, जी आच्छादक है, तो गॉफ भी क्या होगा, आच्छादक होगा। उसके बाद 3 नंबर में अगर गॉफ एक एक ही है तो एफ एक एक ही होगा, ठीक है, लेकिन जी एक एक ही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद यदि गॉफ आच्छादक है तो जी आच्छादक होगा, लेकिन एफ आच्छादक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि यदि एफ एक एक ही है, जी एक एक ही है, तो पूछेगा कि गॉफ एक एक ही होगा कि नहीं होगा। जी दे देगा आच्छादक, एफ दे देगा आच्छादक, पूछेगा कि गॉफ आच्छादक होगा कि नहीं होगा। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है।